है भारत के लोगों। भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखने वाले, इसको घोषित कराने वाले क्या लोग हिंदू हैं? क्या हिंदू के बारे में जानते हैं? ये समझना होगा, क्योंकि वो लोग जो इसकी संकल्प रखे हैं, जो इसका एक आंदोलन चला रहे हैं और पूरे देश में लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के बारे में जो बता रहे हैं, तो वो लोग अपने को सवर्ण या ब्राह्मण मानते हैं। और जब इस देश के लोग जो जिन्हें हिंदू कहते हैं उनको आपस में बांटा गया है, वो बटे हुए हैं, जिसके कारण से या बौद्धिज्म के बाद पहले इस व्यवस्था को जो भेदभाव की थी, महामानव गौतम बुद्ध के द्वारा उसको एक वैज्ञानिक आधार दिया गया और वो भी हिंदू का एक हिस्सा बताया जा रहा है। और इस देश में इसी तरह तमाम धर्मों में परिवर्तन हुए लोग इस अपमान को देखते हुए सिख बने, ईसाई बने, मुस्लिम बने और पुनः बौद्ध बनने की प्रक्रिया चला रहे हैं। ये बात तो जब तक नहीं समझी जाएगी तब तक इस देश का हिंदू राष्ट्र की कल्पना अधूरी है, ये झूठी है। हिंदू राष्ट्र का मतलब वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, जहाँ भेदभाव ना हो, जहाँ जात व्यवस्था ना हो, जहाँ लोगों को भाईचारा हो, आपस में एक साथ मिलकर काम कर सके, देश के विकास में, अपने विकास में वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। लेकिन आज देश में जो उसके खिलाफ तमाम तरह की जो सवाल उठ रहे हैं, चाहे माननीय स्वामी प्रसाद जी मौर्य, चाहे बिहार के मंत्री चंद्रशेखर जी, चाहे देश में चंद्रशेखर भीमार्मी और बावन मेश्राम जी, या देश में तमाम लोग इस तरह के जो प्रश्न उठाते रहते हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसको ये नहीं कि इस देश के जो जिन्हें हम अयोग्य अगर कहें, जो प्रमाणित योग्यता नहीं है, संत महात्मा या धर्माचार्य जिन्हें शंकराचार्य कहते हैं, वो भी तो देश में मानवता के विरोध में बोलते हैं कि अछूत जूते की तलवा के नीचे का है, इस तरह की बात करते हैं। तो ऐसे देश में कैसे आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं? पहले आप अपने आप को एक बनाने की कोशिश करो। इस देश में जो हिंदू है तो हिंदू की तरह वो चले, तो उसमें फिर ब्राह्मण नहीं, फिर हिंदू होना चाहिए, फिर उसके तहत इस देश का संचालन होना चाहिए। अर्थात बुद्धिज्म का भारत होना चाहिए, वैज्ञानिक भारत होना चाहिए। और जिस दिन वैज्ञानिक भारत होगा उसे आप हिंदू राष्ट्र के रूप में समझें, चाहे भारतवर्ष के रूप में समझें, चाहे इस देश का बुद्धिज्म भारत समझें। जब तक बुद्धिज्म भारत नहीं होगा तब तक ये हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है। इस तरह मैं इस देश के उन जो बड़े पदों पर बैठे हैं, जो अधिकार युक्त हैं, उनसे ये अपील करता हूँ, पहले अपने आप में सोचो समझो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, तभी इस देश को मजबूत भारत बना सकते हो। तभी इस देश के जो संकल्प है, जो इस देश का जो तमाम धर्मों के खिलाफ जो आवाहन है, वो भी खत्म होगा और ये भाईचारा का देश होगा, ये बुद्धिज्म का एक वैज्ञानिक भारत होगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।